हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान से बनने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे जंतु विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी से बनने वाले टॉप 36 MCQ क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां साइंस यानी कि जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे, SSC या फिर किसी भी स्टेट लेवल की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां साइंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां जंतु विज्ञान की शाखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। सही आंसर है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है मानव त्वचा का जहां अध्ययन होता है उस शाखा को। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाश्म का अध्ययन। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन है आपका, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, तितलियों के अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ये क्वेश्चन रेलवे के ASM के एग्जाम में पूछा गया। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्केथियोलॉजी। इक्केथियोलॉजी कहते हैं दोस्तों मछलियों से संबंधित अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पक्षियों का। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊतक से। ध्यान रखिएगा, ऊतक का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन सी सही आंसर है आपका, ऑन्कोलॉजी। ये कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी कहा जाता है दोस्तों मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं। वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो इसको बोला जाता है यूथेनिक्स। क्या कहते हैं इसको? यूथेनिक्स। नलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। नलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो देखिए, इसको कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान की, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं। क्वेश्चन है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूजेनिक्स। क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है तो इसको बोलते हैं इंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंटेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो देखिए दोस्तों इसको बोला जाता है जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं तो इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, मायोलॉजी में। किसमें? मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। आंसर है डेमोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी तक कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आया कि ये किस एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, एपीकल्चर। रेशम का पालन क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, रेशम का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। दोनों ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में, रेलवे में या फिर एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। ऊतक की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। सही आंसर है हिस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन है आपके सामने, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से संबंधित में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है स्नायु तंत्र। जेरिंटोलॉजी। जेरिंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, वृद्ध। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? सही आंसर है शिशु रोग। शिशु रोग। अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनुवांशिकी के लिए। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? राइट आंसर है कैंसर। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन है आपके सामने 32, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। किसका? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, टीईटी के एग्जाम में इसको पूछा गया। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है सीरोलॉजी। क्या बोला जाता है इसको? सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान
इकोलॉजी का संबंध किससे संबंधित है? क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी का किससे संबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरीर संरचना एवं वातावरण से। ठीक है, शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित है पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।